आजकल की डॉक्टर विमल जी सबसे बड़ी समस्या है पॉइजनिंग। पहले पुराने ज़माने में पॉइजन सिर्फ राजा को कोई देता था, या जो लोग बेचारे खेतों में काम करते थे उनको कभी सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया या चूहे ने काट लिया। अब ये सब तो खत्म हो गए। कहाँ अब इतने ज़्यादा चूहा काटता है या कातर बिच्छू वगैरह कहाँ काटते हैं अब। हाँ, अभी भी स्नेक पॉइजनिंग के केसेस तो मिलते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अब तो फूड में पॉइजनिंग है, पेस्टिसाइड्स पड़े हुए हैं। जो नॉनवेज खाना है उसमें तो चिकन में अब वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन डालते हैं, उसको हैवी बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, वहाँ पर भी पॉइजनिंग है। जो फिशेस वगैरह हैं उनमें भी पॉइजनिंग है। एप्पल आता है उसके ऊपर वो आप लोग लेयर देखते हैं, फ्रूट्स में पॉइजनिंग है। तो अब पॉइजन से बचा कुछ भी नहीं है, ऐसी स्थिति चल रही है। ये कौन से दो पॉइजन बताए गए हैं? एक तो हालाहल विष जो एक्यूट इमीडिएटली किल करता है, दैट इज स्नेक पॉइजन है, वो स्नेक वैनम। लेकिन दूषी विष का एक नाम आपने पढ़ा होगा, अपने जो हम लोग पढ़ते थे, जो दोषों को, जो दूष्य कहा गया है ना, धातुओं को, धातु वो है जो दूषित हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम है दूष्य। जो धातुओं को दूषित कर दे वो दूषी विष है। अब ये विष कौन से हैं? ये जितने भी पेस्टिसाइड और ये जितनी भी ये जो प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड जो टॉक्सिन्स आजकल जो लोग खाने में खा रहे हैं, ये दूषी है। शास्त्र कहता है कि ये, इसकी बड़ी अच्छी उन्होंने वो बताई है डेफिनेशन। एक तो ये है कि जो धातुओं को खराब करे, और ये है कि ये एकदम नहीं मारता है, ये पूरा का पूरा टाइम लेता है, ये एकदम नहीं मारता है दूषी विष। ऐसा नहीं है कि आपने वो पॉइजन दिया और आदमी मर गया, ये स्लो पॉइजनिंग का केस है। एक्यूट पॉइजनिंग तो वो वेनम वाली हो गई। ये कह रहे हैं ये बॉडी को दूषित कर देता है, टॉक्सिन कर देता है। वीर या अल्प भवान, उसका जो वीर्य है बॉडी का, उस इंसान का धीरे 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 वो तगड़ा होता है, धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है, वो धीरे धीरे उसका जो बल है वो कम होता चला जाता है, वीक हो जाता है। निपात न निपातयेत, लेकिन ये जो विषय ये मारता नहीं है, इट वोंट किल द पर्सन, लेकिन ये धीरे धीरे आदमी को खाता चला जाता है। कफान्वितम वर्ष गणानुबंधी, ये कफ का अनुबंध हो जाता है इसमें। बॉडी के अंदर का जो कफ है वो इस विष के संग में जुड़ करके वर्षों तक शरीर के अंदर रहता है। पंचकर्मा इसका सोल्यूशन है। आप तो केस देख रहे हैं कितने अपने पास जो आते हैं, स्पेशली रशिया के जो पेशेंट्स आ रहे हैं, उनमें दूषी विष के केसेस हम लोगों को खूब देखने को मिलते हैं। वहां तो करते भी हैं, वो भी देखेंगे। तेन अर्दितो भिन्न पुरीश वर्णो विगंध। अच्छा, उसकी जो पुरीश है, मतलब जो स्टूल है, उसमें अलग अलग डिस्कलरेशन होते हैं। कभी वो डार्क होती है, कभी वो वाइटिश कलर की होती है, येलोइश कलर की होती है, ग्रीनिश कलर की होती है। विगंध वही, और बहुत स्मेल होती है स्टूल में भी और बॉडी के स्वेट में भी। अरस्य युक्त, उसको टेस्ट नहीं मिलता खाने का। पिपासी, और बहुत प्यास लगती है। तो बहुत मिल जाएंगे केसेस, इनको फूड में टेस्ट नहीं है, कहते हैं रुचि नहीं मिलती है, तो दे ईट वेरी स्पाइसी फूड। They go here and there to this restaurant, to that restaurant, and they drink a lot of water. मूर्छन भ्रमण, और चक्कर आते रहते हैं। और गद गद वाग वमिश्च, गदगद मतलब आवाज में जो एकदम भड़बड़ाहट होती है ना, वो एकदम एक पीसफुल बात करने की बजाय वो एक रेस्टलेसनेस दिखती है, और वॉमिटिंग आती है। होता है ना, आदमी को जब अंदर बेचैनी हो रही होती है तो वो बात कैसे करता है, दैट इज गदगद एक्चुअली। वमिश्च विचेष्ट मानव रति आपनुयाद हुआ, और उसकी वो एक अजीब सी चेष्टा करता है, मतलब वैसा लगता है जैसे बेचैन सा हो रहा है। नो, वो जो वर्ड ना हिंदी में, दैट रेस्टलेस इन इंग्लिश, बेचैन होना, वो ये सिम्टम मिलते हैं। दिस इज अ दूषी विष। अब दूषी विष का जो पर्सन है उसको आप क्या करें? देखिए, इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। दूषी विष की उन्होंने दो टाइप बता दी है। आमाशयस्थे कफवात रोगी, पक्वाशयस्थे अनिल पित्त रोगी। अब दो तरह के दूषी हैं। यदि वो जो जहर गया बॉडी में खाने के साथ में, पेस्टिसाइड वगैरह का, यदि वो आमाशय में आ गया, स्टमक में ही बैठ गया, वहां के कफ के समय मिल जाएगा तो बैठ जाएगा, तो ये वात और कफवात रोगी, शरीर के अंदर जितना भी कफ और वात के सिम्टम बढ़ा देगा, लेजीनेस, एलर्जी वगैरह। और यदि किसी तरह ये पक्वाशय में चला गया नीचे, तो ये अनिल पित्त रोगी। अब ये वात और पित्त के सिम्टम, ये जो एसिडिटी वगैरह को कर देगा, ड्यूोडेनम में आ गया, ग्रहणी में आ गया, तो
देखिए, स्टमक में है तो कफ के सिम्टम, डियोडनम में पकवाशय में आ गया तो पित्त के सिम्टम मिल रहे हैं, पित्तवात के सिम्टम मिलेंगे, वायु के सिम्टम भी पूरे मिलेंगे, पूरी बॉडी में पेन वगैरह होगा। देखिए, ये जो आज के समय में इस टॉपिक को बहुत सीरियस लीजिए, विश्व के टॉपिक को, पॉइजनिंग को। पॉइजनिंग खाने पीने में हो रही है, पेस्टिसाइड्स हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स में तो पूरा भरा हुआ है, और लोग भी पॉइजनिंग कर रहे हैं। आजकल आप सब लोग, हर आदमी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है। अब रेस्टोरेंट में यदि ये कहा गया है, गर्भ विश्व में कहा गया है, यदि किसी आदमी को बीमार है, यदि उसके पसीने की बूंद खाने में गिर जाए तो वो पूरा खाना पॉइजन हो जाता है। और ये संभावनाएं क्या आजकल कम है? किसी को पता है कि रेस्टोरेंट में क्या खाना बन रहा है, कौन बना रहा है? तो इसलिए आजकल ह्यूमन के द्वारा गलती से या जानबूझकर पॉइजनिंग के करे आने वाले केसेस की कमी नहीं है। पर ऐसे डॉक्टर, हमको इस एंगल में सोचना पड़ेगा। एलोपैथी वाले नहीं सोचते हैं, वेस्टर्न मेडिसाइंस वाले, तो हम नहीं सोचेंगे तो ये गलत है। वहाँ तो सिम्टम बेस है, हम उस सिम्टम से हमको इस पॉइंट को इंटरोगेट जरूर करना है। इतना ही नहीं है, आचार्य आगे बोल रहे हैं, स्थितस्य रसाद, यदि ये रस में आ जाता है तो अजीर्ण, इंडाइजेशन करता है। रक्त में आ गया तो स्किन की प्रॉब्लम करता है। मांस में आ गया तो वो जो ट्यूमर वगैरह बॉडी में फॉर्म करता है। मेद में आ गया तो ओबेसिटी करता है, फैट में आ गया। अस्थि में आ गया तो बोन डिजेनरेट करता है। बोन मैरो में चला गया तो ये जो गिडीनेस वगैरह करता है। और यदि शुक्र धातु में चला गया तो वीर्य ही शरीर का खत्म कर देता है। अब ये दूषी विष की चिकित्सा क्या है? दूषी विष का मतलब है जो धातुओं को धीरे धीरे मार रहा है, जो शरीर को धीरे धीरे स्लो पॉइजन कर रहा है। कितना जबरदस्त बताया है। सैंधव मरीचम तुल्यम निम्ब बीज समीकृतम। नीम का जो बीज आता है ना, अब नीम की 5 चीज़ों को इस्तेमाल करने को बोला है। नीम पंच, बार्क भी, लीफ भी, बीज भी, फल भी, सभी है। लेकिन इसमें इसका जो बीज है वो स्पेशली एंटी टॉक्सिन्स के लिए है। तो कह रहे हैं कि यदि आपने 10 ग्राम आप ले लीजिए नीम का बीज को पाउडर कर लीजिए। आप पहले सीधा नीम का बीज लाइए, धो लीजिए, सुखाइए और पाउडर बनाइए इसका, आराम से बन जाता है। और आराम से नीम का बीज मार्केट में मिलता है। और 5 सैंधव और मरीच, 10 ग्राम सैंधव मरीच मतलब 5 ग्राम सेंधा नमक और 5 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम नीम के बीज का पाउडर, इनको मिला करके समीकृत करके रख लीजिए। इनको रोज सुबह 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को मधु सर्पयुतम हंति विषम स्थावर जांगमम। चाहे प्लांट बेस्ड टॉक्सिन हो, चाहे एनिमल बेस्ड टॉक्सिन हो, दोनों को खंति मतलब मार देता है यदि ये मधु और सर्पी, शहद और हनी के साथ में मिला करके लिया जाए। बट शहद हनी इक्वल प्रमाण में टॉक्सिन होते हैं, पर ये मिल करके बड़ी स्पीड से बॉडी के अंदर जाते हैं। तो क्या करना चाहिए कि 1 टीस्पून ले लें शहद, 1/2 टीस्पून ले लें घी, गाय का घी, मिला लें। उसी में 5 ग्राम ये जो पाउडर है, उसी में 5 ग्राम ये जो मरीच और सेंधा नमक और नीम के बीज का जो पाउडर जो बना के रखा है उसको डाल दें। रोज सुबह खाली पेट, ओपनिंग अकाउंट उठते ही, और रात को सोते वक्त यदि आप इस व्यक्ति को दे दें और थोड़ा विरेचन करा दें, मृदु विरेचन डेली दें यदि आप त्रिफला से, तो ये करीब आपने यदि इसको 1 महीने करा दिया तो ये जो विष जो उसके शरीर को मार रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। 90% लोग इस समय पर बॉडी के अंदर टॉक्सिन से सफ़र कर रहे हैं। यदि वो पंचकर्मा है तो बेस्ट चॉइस है, नहीं करा सकते तो ये तो कराना चाहिए।